Hello, dear students. Welcome to the Make Learns channel. I am Professor Shire Harishchandra. This is our third lecture of a simple lifting machine. तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फ्रिक्शन इन अ मशीन एक्चुअल में होता क्या है। तो आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ अ फ्रिक्शन इन अ मशीन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हमारे पढ़ा था आइडियल मशीन, उसमें हमने देखा था कि आइडियल मशीन जब भी हम स्टडी करते हैं तो उसमें हम फ्रिक्शन जो होता है वो कंसिडर नहीं करते हैं, मतलब फ्रिक्शन को अकाउंट में नहीं लेते हैं। सही है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम बोलते थे कि आइडियल मशीन ये फ्रिक्शनलेस होती है। बट अगर हम एक्चुअल देखा जाए तो ये बहुत रेयर फिनोमिनन होता है कि यहाँ पे फ्रिक्शनलेस मशीन होती है। ऐसी कोई भी मशीन नहीं है जिसमें फ्रिक्शन नहीं होता है। एक्चुअली हर मशीन में स्मॉल अमाउंट में क्या होना, मतलब सम अमाउंट में फ्रिक्शन होता ही है। सो एवरी मशीन कैन नॉट बी अ फ्रिक्शनलेस। उसके बाद आप यहाँ पढ़ सकते हो, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट देयर इज ऑलवेज सम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन प्रेजेंट इन एवरी मशीन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर मशीन में कुछ ना कुछ अमाउंट में फ्रिक्शन होता ही है। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि कोई मशीन में फ्रिक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है। सो जब भी हम फ्रिक्शन की बात करते हैं तो ये हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एफर्ट और लोड के ग्राफ पे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये क्या है, हमारा ग्राफ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमारा वेट होता है, वेट लिफ्टेड मतलब W, और वर्टिकल लाइन पे होता है हमारा P। सही है। तो अभी सपोज हम क्या करते हैं, मान लो कि एक कई वैल्यूज़ ले लेते हैं, एक रिकॉर्ड करते हैं कई वैल्यूज़। ठीक है। सो एफर्ट की नंबर वेरियस वैल्यूज़ लेते हैं और वेट की वेरियस वैल्यूज़ लेते हैं, मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज़ लेते हैं। अभी देखो, फर्स्ट वैल्यू हमने एक एफर्ट के ले लिया और एक वेट की लिया, तो वहाँ पे आपका यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है। सपोज हमने और एक वैल्यू लिया एफर्ट और वेट का, तो सेकंड वैल्यू में आपका पॉइंट यहाँ पे आता है। उसी तरह थर्ड वैल्यू में यहाँ पे आएगा, फोर्थ में यहाँ पे। तो ऐसे आपके नंबर ऑफ वैल्यूज़ के पॉइंट आते हैं। सो विद द रेफरेंस ऑफ दिस पॉइंट्स हम क्या कर सकते हैं, एक ए बी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो आपका क्या होता है, जो भी एफर्ट और वेट का है ग्राफ जनरेट होता है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो ए और बी है, ये क्या है, आपका ग्राफ किसका है, लोड वर्सेस वेट का। मतलब जब आपने वेट लगाया, लोड लगाया और उसके लिए कुछ आपको एफर्ट लगा, तो उस तरह से आपको पॉइंट मिलते गए और विद द रेफरेंस ये पॉइंट हमने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ कर दिया। बट अभी देखो, यहाँ से ओ से लेकर के ए तक यहाँ पे आपको कोई भी पॉइंट नहीं दिख रहा है, मतलब कोई भी एफर्ट नहीं है और कोई भी वेट नहीं है। तो क्या यहाँ पे कुछ भी नहीं है? सो नहीं, ये जो है ओ टू ए, ये जो दिखा रहा है आपको इतना बड़ा गैप, ये होता है आपका फ्रिक्शन इन अ मशीन। सो ये होता है हमारा क्या, फ्रिक्शन। सो ये क्या इंडिकेट करता है, फ्रिक्शन इंडिकेट करता है। अभी आप देख सकते हो इस ग्राफ में कि हर मशीन में अभी हमारा ग्राफ ए बी यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से इतना क्या हो रहा है, मशीन में प्रॉपर ये पहले ही फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। सो हर कोई मशीन में फ्रिक्शन होता है। तो यहाँ पे ओ ए क्या कर रहा है, हमारा अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। सो इसी को हम सी भी नोटेशन दे सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शन लॉस्ट इन अ मशीन। फ्रिक्शन लॉस्ट इन मशीन भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, फ्रिक्शन लॉस्ट इन मशीन। तो जैसे हमने देखा कि हर मशीन में फ्रिक्शन होता है, तो जो फ्रिक्शन होता है मशीन में वो किसी भी साइड हो सकता है। एक तो एफर्ट साइड हो सकता है या लोड के साइड हो सकता है। मतलब जहाँ से हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं उस साइड में फ्रिक्शन हो सकता है, या जिस साइड से हम लोड रेज कर रहे हैं उस साइड में फ्रिक्शन हो सकता है। सो अगर फ्रिक्शन आपका अगर एफर्ट साइड में हो, मतलब जहाँ पे हम एफर्ट लगा रहे हैं उस साइड में फ्रिक्शन हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, एडिशनल एफर्ट लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है एडिशनल एफर्ट?
क्या, ताकि हम उस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर सके। मतलब अगर एफर्ट साइड में फ्रिक्शन हो रहा है तो आपको एडिशनल एफर्ट लगाना पड़ेगा, और यदि लोड साइड में फ्रिक्शन हो रहा है तो हमको एडिशनल लोड लगाना पड़ेगा। सो जिस साइड में भी हमारा फ्रिक्शन होता है उस साइड में हमें वो एडिशनल लगाना पड़ता है, मतलब ज़्यादा लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लोड भी लिफ्ट हो सके, और अगर एफर्ट साइड में होता है तो वो ओवरकम करने के लिए, हमें फ्रिक्शन फोर्स ओवरकम करने के लिए एडिशनल एफर्ट लगाना पड़ता है। सो अभी एक कंसिडरेशन लेते हैं हम कि एक लिफ्टिंग मशीन है हमारे पास, और जिसमें अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, प्रेजेंट है, मतलब फ्रिक्शन हम कंसिडर करते हैं। सो लेट, अगर ऐसी मशीन हो तो P जो होता है हमारा क्या होगा, एक्चुअल एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट लोड। एक्चुअल एफर्ट मतलब कि जब हम फ्रिक्शन का कंसिडरेशन उसमें करते हैं, मतलब मशीन में हम फ्रिक्शन कंसिडर कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, हमारा एक्चुअल एफर्ट। सही है। और अगर हम मशीन में फ्रिक्शन कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा आइडियल एफर्ट। सो जैसे P था हमारा एक्चुअल एफर्ट, उसी तरह W हमारा क्या है, एक्चुअल वेट। यहाँ भी हम फ्रिक्शन कंसिडर कर रहे हैं इसलिए एक्चुअल है। अभी यहाँ पे देखो जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो क्या है, PI मीन्स आइडियल एफर्ट। हम P इंडिकेट करते हैं एफर्ट के लिए, और यहाँ पे I लगाया है क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, आइडियल की। ठीक है। सो PI इज नथिंग बट आइडियल एफर्ट। आइडियल एफर्ट मतलब हमने पढ़ा था आइडियल और परफेक्ट मशीन क्या होती है, जहाँ पे मशीन में फ्रिक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो, निगलेक्टिंग द मशीन फ्रिक्शन, जब हम मशीन फ्रिक्शन निगलेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल एफर्ट। उसी को हम नोटेशन क्या देते हैं, PI। उसी तरह जब हम लोड का डिस्कशन करेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, WI, दैट इज आइडियल वेट और आइडियल लोड। क्यों आइडियल, क्योंकि यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, निगलेक्टिंग मशीन फ्रिक्शन। सो जब हम मशीन फ्रिक्शन कंसिडर करेंगे तो हमारा एक्चुअल लोड होगा या एक्चुअल एफर्ट होगा, और जब हम मशीन फ्रिक्शन निगलेक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा आइडियल और परफेक्ट एफर्ट और आइडियल और परफेक्ट लोड। सो अभी नाउ आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, नाउ द एफर्ट P इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड W व्हेन फ्रिक्शन इज कंसिडर्ड। मतलब अगर हम फ्रिक्शन कंसिडर करते हैं कि मशीन में फ्रिक्शन है, ठीक है, तो जो भी W है आपका एक्चुअल वेट है, वो उठाने के लिए हमको क्या लगेगा, एफर्ट लगेगा। वो कौन सा होगा, एक्चुअल एफर्ट होगा आपका। ठीक है। और वो अगर हम वही एफर्ट रिक्वायर्ड होगा आपका सेम लोड लिफ्ट करने के लिए व्हेन द मशीन इज कंसिडर्ड टू बी आइडियल। अभी इसके लिए मैं आपको एक फिर से बता देता हूँ। अभी ये जो हम कंसिडरेशन कर रहे हैं, या हम कंसिडर क्या कर रहे हैं, जैसे हमने देखा था कि आइदर साइड में फ्रिक्शन हो सकता है। सही है। तो यहाँ पे हम एफर्ट साइड में अभी फ्रिक्शन कंसिडर कर रहे हैं। तो एफर्ट साइड में अगर हम फ्रिक्शन कंसिडर कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे हमें एफर्ट एडिशनल लगाना पड़ेगा। लोड जो है वो सेम रहेगा, और अगर लोड साइड में फ्रिक्शन लग रहा हो तो लोड एडिशनल लगेगा और एफर्ट सेम रहेगा। तो अभी सपोज फ्रिक्शन कंसिडर कर रहे हैं तो P एफर्ट लग रहा है हमारा लोड लिफ्ट करने के लिए, और वहीं पे हम अगर फ्रिक्शन नहीं कंसिडर करते हैं, मतलब फ्रिक्शन निगलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या लगेगा, PI लगेगा एफर्ट, मतलब आइडियल एफर्ट लगेगा। किसको, सेम लोड उठाने के लिए। सो यहाँ पे हम एडिशनल एफर्ट लगा रहे हैं। ठीक है। नाउ इफ देयर इज नो फ्रिक्शन द मशीन इज एन आइडियल। मतलब जैसे हमने देखा था कि अगर फ्रिक्शन नहीं है तो मशीन क्या है, आइडियल है और परफेक्ट है। सो ऐसे एक वक्त हमारी क्या कंडीशन है, अगर आइडियल मशीन हुई तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था आइडियल मशीन में क्या कंडीशन होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो होता है। कब होता है, जब मशीन कैसी होती है, आइडियल होती है। और अगर मशीन आइडियल नहीं रही तो दोनों की वैल्यूज़ डिफरेंट होती है। यमे अलग होता है। यमे का वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ यमे, तो हमने देखा था यमे इज इक्वल टू नथिंग बट व्हाट, लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट।
ये फॉर्मूला है, सही है। सो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, नो फ्रिक्शन मीन्स आइडियल है। तो आइडियल के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एक्चुअल एफर्ट लेना पड़ेगा क्या, नहीं, फिर कौन सा लेना पड़ेगा, आइडियल एफर्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि लोड तो सेम है, सही है, क्योंकि हम अभी फ्रिक्शन किस साइड में, एफर्ट साइड में डिस्कस कर रहे हैं। सो अभी आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसके इंस्टेड ऑफ ये में W अपॉन पी आई वेलोसिटी रेशियो एज इट इज। नाउ अभी क्या करो, इस पी आई को शिफ्ट कर दो टूवर्ड्स द राइट साइड ऑफ इक्वल टू, मतलब इधर शिफ्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय पी आई हो जाएगा, सही है। तो आपका इक्वेशन ऐसे आ जाएगा, W इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इंटू पी आई, सही है। अभी इसी को फिर से इस वेलोसिटी रेशियो को मैं इस साइड में शिफ्ट करता हूँ, तो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी रेशियो है ये आपका न्यूमरेटर में है, मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाके वो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। मतलब आपका इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगा, W अपॉन वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू पी आई, सही है, आइडियल एफर्ट, राइट। सो आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा। सो ये हुआ आपका इक्वेशन फॉर आइडियल एफर्ट, W अपॉन वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। नाउ इसी तरह अभी हम देखते हैं, सो ये जो इक्वेशन हुआ हमारा पी आई इज इक्वल टू W अपॉन वी आर, सो दिस एफर्ट कैलकुलेटेड एज W अपॉन वी आर इज कॉल्ड एज द आइडियल एफर्ट। सो हम आइडियल एफर्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, W अपॉन वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू इस टर्म में पुट करके हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अभी सेकंड टर्म, अभी यहाँ पे हम देखते हैं पहले, टू लिफ्ट अ लोड एक्चुअल एफर्ट P रिक्वायर्ड इज ऑलवेज मोर देन द आइडियल एफर्ट। मतलब हमें अगर कोई भी लोड लिफ्ट करना है, अभी हमने क्या देखा, फ्रिक्शन एफर्ट साइड में है, तो जो भी एक्चुअल एफर्ट हम लगा रहे हैं वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किससे, आइडियल एफर्ट से। मतलब जो भी आइडियल एफर्ट है उससे एक्चुअल एफर्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि एक्चुअल मशीन में फ्रिक्शन होता है। एक्चुअल मशीन में फ्रिक्शन होता है मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम एक्चुअल एफर्ट के लिए फ्रिक्शन कंसिडर करते हैं, तो फ्रिक्शन ओवरकम करके हमें एडिशनल लोड लगाना पड़ता है। यहाँ पे फ्रिक्शन ही होता नहीं है, तो यहाँ पे आपको एडिशनल एफर्ट की ज़रूरत है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन ओवरकम करने के लिए हम एडिशनल एफर्ट लगाते हैं एक्चुअल में, इसीलिए एक्चुअल एफर्ट आपका हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन होता है किससे, आइडियल एफर्ट से। सो यू कैन राइट दैट टर्म लाइक दिस, एक्चुअल एफर्ट इज ग्रेटर देन आइडियल एफर्ट। नाउ अभी हम एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन निकालना है। एक्चुअल हम फ्रिक्शन लॉस्ट ही देख रहे हैं मशीन के लिए। सो एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन के लिए हम ये नोटेशन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, P बेस F। नाउ यहाँ पे जो बड़ी टर्म है, अभी बड़ी कौन सी टर्म है, PI है या P है, ऑब्वियसली P है, P ग्रेटर देन PI है, तो इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें फ्रिक्शन लॉस्ट मिल जाएगा। सो PF इज इक्वल टू P माइनस PI, ठीक है। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन फॉर एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन। नाउ अभी हमने देखा था PI इज इक्वल टू क्या है, ये अभी हमने देखा PI इज इक्वल टू W अपॉन वेलोसिटी रेशियो है, सही है। तो ये वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा PF इज इक्वल टू P माइनस W अपॉन वेलोसिटी रेशियो। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर एफर्ट लॉस्ट इन अ फ्रिक्शन। सो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे किस लिए, टू फाइंड आउट द एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन निकालने के लिए। नाउ इसी तरह अभी हम क्या देखते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो अभी लोड साइड में है। जैसे हमने अभी देखा कि फ्रिक्शन किस साइड में था, एफर्ट साइड में था, इसलिए हमने लोड सेम लिया और एफर्ट एडिशनल लगा हमें। उसी तरह अभी हम एफर्ट जो है, फ्रिक्शन जो है वो लोड साइड में कंसिडर करेंगे। तो मतलब क्या होगा, हमारा एफर्ट सेम रहेगा लेकिन लोड चेंज हो जाएगा, एडिशनल लोड लगेगा यहाँ पे। सो नाउ द एफर्ट P विल लिफ्ट लोड WI, मतलब आइडियल लोड, इफ द मशीन फ्रिक्शन इज निगलेक्टेड। अगर हम मशीन में फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करते हैं
तो लोड क्या रहेगा, WI। अगर वहीं पे हम मशीन में फ्रिक्शन कंसिडर करते हैं तो लोड क्या हो जाएगा आपका, W हो जाएगा सिर्फ। बट एफर्ट कैसा रहेगा, सेम रहेगा। जब फ्रिक्शन एफर्ट साइड में था तब एफर्ट का वैल्यू चेंज हुआ था, एडिशनल वैल्यू लिया था। बट यहाँ पे एफर्ट फ्रिक्शन लोड में है, इसीलिए हम लोड का एडिशनल वैल्यू ले रहे हैं, सही है। सो नाउ इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, अगर मशीन में कोई भी फ्रिक्शन नहीं हुआ तो हम क्या बोलते हैं, वो मशीन कैसी है, आइडियल है या फिर परफेक्ट मशीन है। तो इसके लिए हमारे पास क्या टर्म है, अभी हमने देखा, दैट इज द मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशो। अगर मशीन आइडियल हुई तो हम क्या बोल सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशो। नाउ हमें पता है मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू W/P होता है, सही है, W/P। बट हम किस मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, क्या कंडीशन ले रहे हैं, आइडियल की ले रहे हैं। तो ये W क्या हुआ हमारा, एक्चुअल हुआ। तो यहाँ पे हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा, आइडियल कंसिडर करना पड़ेगा। सो ये हुआ हमारा WI। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, सही है। सो वो पुट करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलता है, दैट इज WI डिवाइडेड बाय P इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशो। अभी इस P को टुवर्ड्स द राइट साइड शिफ्ट करो, तो ये अभी डिनोमिनेटर में है यहाँ पे, यहाँ जाके ये क्या होगी, न्यूमरेटर में चली जाएगी। तो आपको इक्वेशन मिलेगा आइडियल लोड इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इनटू P। सो दिस इज योर इक्वेशन, WI इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इनटू P। सो नाउ आप आइडियल लोड कैलकुलेट कर सकते हैं ये इक्वेशन यूज करके। ये इक्वेशन यूज करके हम आइडियल लोड क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज द वेलोसिटी रेशियो इनटू P, और यू कैन से P इनटू वेलोसिटी रेशियो। So for given effort, actual load W lifted is always less than the ideal load because of the presence of friction। मतलब जैसे हमने अभी एफर्ट में देखा, यहाँ पे जो भी हमारा एक्चुअल लोड होता है वो हमेशा कम होता है आइडियल एफर्ट से। क्यों कम होता है, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन होता है, सही है। अगर फ्रिक्शन हुआ तो एक्चुअल लोड कैसे हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो लॉस, फ्रिक्शन लॉस में निकल जाएगा। और आइडियल एफर्ट में तो हम फ्रिक्शन कंसिडर ही नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसीलिए W हमारा क्या होता है, ऑलवेज लेस होता है। सो वी कैन राइट लाइक दिस, W इज इक्वल टू लेस देन WI। और इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आइडियल लोड इज ग्रेटर देन एक्चुअल लोड, सही है। नाउ अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आइडियल लोड जो है हमारा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन लॉस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन लॉस होता है, इसीलिए कुछ जो वेट है हमारा वो लॉस हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से, सही है। तो वो एक्चुअली इससे कम होगा। सो नाउ जो कम है वही अभी हमें क्या निकालना है, यहाँ पे फ्रिक्शन लॉस्ट इन अ लोड। सो फ्रिक्शन लोड और लोड लॉस इन अ फ्रिक्शन, इसे हम इंडिकेट करेंगे W/F से। यहाँ पे आप देख सकते हो W/F इज इक्वल टू, अभी जो टर्म ग्रेटर है उसमें से स्मॉलर टर्म हम माइनस कर देंगे तो हमें लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन मिल जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, WI माइनस W। सो हमें क्या मिल जाएगा, लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन। बट अभी हमने अभी देखा था कि आइडियल एफर्ट WI इज नथिंग बट दी, क्या है, WI इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय P, अभी हमने निकाला है, सही है। तो ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। सो योर इक्वेशन वुड बी लाइक दिस, WS इज इक्वल टू P इंटू वेलोसिटी रेशियो माइनस W। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर फ्रिक्शन लोड और लोड लॉस्ट इन अ फ्रिक्शन। तो ऐसे हम फ्रिक्शन निकाल सकते हैं इसमें का। सो जैसे हमने देखा, ये जो इक्वेशन है लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन निकालने के लिए है, और जो सेकंड इक्वेशन देखा हमने PF वाला, वो क्या था हमारा, लोड लॉस्ट इन एफर्ट।
जैसे कि ये इक्वेशन आप देख सकते हो यहाँ पे, ये क्या है आपका एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन, दैट इज द P माइनस W अपॉन VR। और जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो है आपका लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन, ये वाला, दैट इज नथिंग बट दी क्या है P इंटू वेलोसिटी रेशियो माइनस W। तो ये दोनों इक्वेशन हम यूज करेंगे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए। बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।